गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स। आप सभी की मेहनत, आप सभी की ट्रेनिंग दिखाने का वक्त आ चुका है। लोगों के लिए परफॉर्मेंस करने का और फाइनल में अपनी जगह बनानी है। आखिर वो दिन आ गया। सेमीफाइनल अब हम पर है। पहले राउंड में सिंगल्स कंपटीशन होगा। चौदह लोग शो को आगे ले जाएंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 ही लोग फाइनल्स में जाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। रिफॉर्म सेक्टर के इन क्षेत्रों की छवि को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है। आपको ये बात माननी होगी कि कलाकार टैलेंटेड है विरोध करने के लिए। जबकि तुम इन हालातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हो, कट्टरपंथी के तरीके हमारी अथॉरिटी को अनदेखा कर रहे हैं। ये नाम और ये चेहरे, ये लापता नागरिक हैं। वो लापता नहीं है, मुझे पता है कि वो कहाँ है। क्या ये विद्रोही प्रदर्शन नहीं है? ये अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। खुद को धोखे में मत रखो रिया। हम उन दर्जनों लोगों की बात कर रहे हैं जो दंगे से भड़के हुए हैं। उनके परिवार वाले रोज प्रदर्शन करते नजर आते हैं। कलाई पर बंधी पट्टियां प्रेरणा के लिए हैं, हालांकि इससे गुस्सा थोड़ा जाहिर होता है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। तुम उनकी मांग को लेकर किसी भी कीमत पर हमसे समझौता नहीं कर सकती। हम उन्हें बस यूं ही नजरअंदाज कर दें, उम्मीद करें कि वो लोग अपने जीवन साथियों और बच्चों को भूल जाएं। राइडन सही है, हमें सख्त होना पड़ेगा वरना हम कंट्रोल खो बस देंगे। करो। इसी प्राचीन लाइब्रेरी के आविष्कार के साथ जो शहर के सरहद के पार थी, इसके लिए अब हमें कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ रहा है और बहुत लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। अब यही देखना बाकी रह गया था बस। और कितनी बार तुम ऐसा करने वाले हो? जब तक परफेक्ट ना हो जाए। पिछली रात क्या बात हुई? मुझे बात नहीं करनी। तुमने कुछ नहीं किया है। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा हूं। ये तुम पर निर्भर करता है, फैसला तुम्हें करना है। मैं गया था, मैं अथॉरिटी फाइडर से मिला और उन्हें सच बताया और उन्हें यह भी बताया कि बॉडी बेकसूर है। फिर कुछ नहीं, उन्होंने मुझे जाने को कहा। क्या उसे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हुआ? नहीं, मुझे लगता है उन्हें यकीन हुआ, लेकिन मुझे अरेस्ट करने की जगह उन्होंने मुझे धमकी दी और आलिया को और मेरे बाकी दोस्तों को अगर मैंने ये बात वापस दोहराई। और बॉडी के बारे में? वो अभी कैद में है। उसे मेरी गलती की सजा मिलेगी। वो सब कुछ खो देगा और मुझे कुछ भी नहीं किया जाएगा। जानते हो शायद यही तुम्हारी सजा है। ये जानते हुए भी ये गलत है, तुम्हें जीने के लिए छोड़ दिया। अपोलो, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे ठीक करना होगा। गुड मॉर्निंग बोरी, आज कैसा लग रहा है? तुमने ब्रेकफास्ट किया? जी हाँ। गुड। और डॉक्टर मैट्री ने तुम्हारे इस घाव की मरहम पट्टी की थी? जलन या दर्द के लिए कोई दवाई दी थी? हाँ। ग्रेट ग्रेट। तो अब ऐसा है कि तुम मुझे कुछ चीजों के बारे में जानकारी दोगे और एक बार ये सब हो जाए तो तुम अकेडमी वापस लौट सकते हो। आप मुझे जाने देंगी? एक वार्निंग के साथ जो तुम्हारे रिकॉर्ड पर जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने अच्छे बर्ताव की वजह से आगे बढ़ोगे तो इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं होगी। आज द एग्जाम्पलर के सेमीफाइनल्स हैं। तुम उसे छोड़ दो और कंपटीशन से बाहर हो जाओ, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। ग्रेट। खैर, तुम्हें ये छिपी हुई लाइब्रेरी कब मिली थी? 1 हफ्ते पहले। बोलते जाओ। एक रात मैं शहर से बाहर निकल गया था, जहां जाना मना है। मैं वहां जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। खैर, वहां मैंने ये देखा, एक चट्टान खुलकर दरवाजा जैसा बन गया। और उस वक्त तुम्हारे साथ कौन था? बस मैं अकेला ही था। रात भर वो जगह देखता रहा। तो वहां तुम्हें क्या मिला? काफी कुछ आग में जल गया, तो तुम्हारे बताने से मदद मिलेगी। वहां सिर्फ म्यूजिक था, कुछ किताबें थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। टेक्नोलॉजी? शायद, हाँ, पर मुझे पता नहीं वो काम कैसे करता है। और कितनी बार तुम और तुम्हारे दोस्त यहां जाया करते थे? मैं वहां किसी को साथ लेकर नहीं गया। नहीं, उस रात नहीं जिस रात तुमने इसे ढूंढा था, वो तो तुमने बता दिया।
उसके बाद कौन कौन गया? कोई नहीं, मैं हमेशा अकेला ही गया था। बस भी करो बूडी। म्यूजिक की दुनिया की इतनी अद्भुत चीज तुम्हारे हाथ लगी और तुमने इसके बारे में किसी को बताया तक नहीं। मैं द एग्जाम्पलर से खुद के लिए मदद लेना चाह रहा था। मैं नहीं चाहता था कोई इसका फायदा उठाए। मैं एक सेकंड के लिए भी इसका यकीन नहीं कर सकती। और वैसे भी हमारे पास इस बात का सबूत है कि तुम वहां अकेले नहीं थे, दूसरे भी आया जाया करते थे। तुम किसी को भी मुसीबत में नहीं डाल रहे हो। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुमने उनका नाम लिया है। बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारे साथ कौन था और मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं अकेला ही था। द एग्जाम्पलर जैसी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में एक बार आती है और तुम उसे ठोकर मार रहे हो। नागरिकों के लिए जरूरी सूचना। फ्रेश प्रोड्यूस के सिक्योर्ड अलॉटमेंट पर कटौती कर दी गई है ताकि न्यू बेबल के सभी लोगों के साथ इंसाफ हो सके। हाय, मैं वेगा को ढूंढ रही हूँ। मुझे कुछ ऑल्टरेशन करवाना था। अब वेगा नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? कल अथॉरिटी उसे उठाकर ले गए क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को गलत लोगों के साथ शामिल कर लिया था। इसलिए प्लीज, अगर तुम्हें कुछ खरीदना नहीं है तो एक तरफ हो जाओ। ब्रुकलिन, मैं ग्रेन रियल। बिल्कुल, हम हॉस्पिटल में मिले थे। कैसी हैं आप? हाँ, वैसे मैंने काफी सामान खरीदा है। मुझे तो उससे भी कुछ ज्यादा खैर, लग रहा हमारे है। घर में खाने पीने के लिए काफी चीजें लगती है, लेकिन तुम यहाँ मार्केट में कैसे? अब मैं यहाँ कुछ ऑल्टरेशन करवाने के लिए आई थी, लेकिन जिनसे मैं ये अक्सर करवाती हूँ वो अब यहाँ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। नहीं, आपका बदले बहुत में बहुत तुम मेरी शुक्रिया। मदद कर देना, इस सामान को नेचर सेक्टर तक पहुंचा देना। तब तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना? चलिए, ये भी ठीक है। तो ब्रुकलिन, अब मुझे अपने बारे में बताओ। आलिया, ये एक अच्छी सरप्राइज है। मुझे असल में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए और इस बार झूठ मत बोलिएगा। तो क्या अब आप मुझे सच्चाई बताएंगे? किस बारे में? शील्ड के पार वाली वो दुनिया। शील्ड के पार कोई दुनिया नहीं है। फिर से झूठ। ट्राइब्यूनल इस बात को कई सालों से छिपाते आ रहे हैं। हमें बताया था कि सिर्फ हम ही बचे हैं। वो शील्ड हमें उस जहर से बचाती है जो एक बंजर जमीन की तरह बची हुई दुनिया में फैल चुकी थी। लेकिन मुझे पता है ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने वो दुनिया देखी है। क्या देखा तुमने? जिंदगी, घास, पौधे, पेड़ और एक शहर। इतने दिन हमें बताया गया कि हम ही अकेले हैं, लेकिन यहाँ तो सब झूठ है। किस लिए? तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ठीक है, ऐसी कोशिश भी मत उस पार की कीजिए। दुनिया बहुत खतरनाक है और शील्ड हमारी रक्षा करती है। लेकिन तुम लोग गलत सोच रहे हो। आलिया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम कहां गई थी और तुमने क्या देखा।
सारे एग्जाम्पलर्स कृपया ध्यान दें। इसे एग्जाम्पलर से बाहर ले जाना पड़ेगा। मेरी बहन और उसके दोस्तों को ये सीखना है। वो एक मिनट, मैं यहाँ कोई क्लासेस लेने नहीं आई हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। खैर, तुम ही हो जिसे ये डांस स्टाइल आता है, इसलिए तुम यहाँ सबसे अलग हो। तैयार हो जाओ। वो कमाल का था। सेज रुको। मेरी मदद करो। वो सोल्जर्स कौन थे? वो अलग शहर से है, न्यू कार्थेज नाम की जगह से। और हम उनके बारे में क्यों नहीं जान सकते? आज से कई साल पहले एक समझौता हुआ था। युद्ध के बाद न्यू बेबिल खत्म होकर एक सहायक राज्य बन गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि न्यू कार्थेज हम पर राज करते हैं। हम खुद पर तो राज कर ही सकते हैं, पर हमें उन लोगों को हर महीने पैसा देना पड़ता है, हमेशा, जो मेटल्स, मिनरल्स या टेक्सटाइल्स के फॉर्म में होता है। खाने पीने की चीजें और अनाज भी? इसलिए यहाँ अनाज कम होता है। हाँ। और क्या क्या होता है? बताइए, और क्या क्या होता है? कभी कभार लोग, जब कोई राज्य के लिए खतरा बन जाते हैं, तो उन लोगों को न्यू कार्थेज भेजा जाता है। गायब हो जाना? क्या? रिफॉर्म में कोई गायब हो जाता है तो ऐसा ही कहते हैं। मैं जानता हूँ ये सब गलत है, लेकिन है? अब तक हम यही सोच रहे थे कि शील्ड हमारी रक्षा कर रही है, लेकिन असल में उसने हमें कैद करके रखा है। न्यू बेबल एक कैद खाना है। ये सच नहीं है। अथॉरिटी यहाँ खाली नहीं बैठे हैं। हमारे समझौतों के अलावा उन्होंने हमें अपनी मर्जी से ऑपरेट करने की छूट दे रखी है। और ऐसा ही आप अपने लोगों से झूठ बोलते हैं? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमने ये सारी चीजें एकता कायम करके हासिल की है, और हमारे नागरिक इसलिए एकजुट हो गए हैं क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता है कि वो हमारे सिवा और किसी पर निर्भर नहीं हो सकते, सिवाय एक दूसरे पर, और इसी ने हमें मजबूत बनाया है। जिस दिन ये ब्रह्मजाल टूट जाएगा तो सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। ये सही नहीं है। क्या तुम वहां पर जाना चाहती हो, जहां लोग एक दूसरे के रूप रंग को लेकर लड़ते थे, या वो किसमें विश्वास रखते हैं, या किसके पास ज्यादा है? ये सही साबित नहीं होगा, लेकिन हम यहां कुछ अद्भुत कर सकते हैं। हर समाज को बराबरी के अधिकार, जो हमें साथ लेकर चले। ये सच नहीं है। आपने देखा बोडी के साथ क्या हुआ? ये तुम क्या कह रही हो? आप कुछ नहीं जानते हैं ना? क्या जानता हूं? पता चला झूठ बोलने से कैसा लगता है? खैर, तो सेज कैसी है? अब वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। दंगे के बाद से उसे लगता है कि नहीं, वो अपनी जगह सही है। मैं उस वक्त उसके साथ नहीं थी, मैं खुदगर्ज हो गई थी और मैंने उसकी भावनाओं की कदर भी नहीं की। सेज को जो तकलीफ पहुंची है उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि तुम मुझसे ये कह रही हो। वैसे तो नहीं, लेकिन गलत फहमी का कोई इलाज नहीं है। यही जिंदगी है, लोग गलतियां करते हैं, वो उससे सबक हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें अफसोस है? हाँ। क्या तुमने उससे बात की? खुलकर नहीं। सेज के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं भी नहीं कह सकती, लेकिन मैं उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उसके बारे में पूरे दावे से कह सकती हूँ कि वो बहुत नर्म दिल की है। उसे सच में तुम्हारी फिक्र है। तब तक तुम एक काम करो, ये पहनो और मेरी मदद करो। मील वॉर्म्स। सियरा, तुमने ब्रुकलिन को देखा? नहीं, सुबह से तो नहीं। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। Candidates, may I have your attention, please? चांसलर डियारा द एग्जाम्पलर से संबंधित आप लोगों को एक खास संदेश देना चाहती हैं। थैंक यू मेंटर चैप्टर, मेंटर वॉट्स।
इस साल आप लोगों का बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे समाज के दिल की गहराई में उतर गया। ये साफ तौर से जाहिर है कि आप नौजवानों ने लोगों का दिल जीत लिया, हमारे नागरिकों का। और इसलिए इस साल जीत असली बदलाव लाने का पूरा जोश दिखाएगी, अपने समाज के लिए और सारे न्यू बेबल के वासियों के लिए। इस साल के कंपटीशन विजेता को पहली बार कल्चरल लिएजॉन के खिताब से नवाजा जाएगा और उसे द ट्रिब्यूनल के सदस्यों में जगह दी जाएगी, जहां उन्हें पहले साल की सत्ता में एग्जाम्पलर चैंपियन की हैसियत से उन्हें आवाज उठाने का पूरा मौका मिलेगा शहर कैसे चलाया जाए। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। सच में हेलो तक नहीं बोल सकते? चलो अभी सिप। हाँ। मुझे लगा तुम्हें गायब कर दिया गया है। अगर कुछ दिनों के लिए जेल के अंदर हो जाना, गायब हो जाना है तो हाँ। क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं? मैं तुम्हें इन सब में फंसाना नहीं चाहता। जरूर कोई गहरी बात है। बहुत गहरी बात है। मेरे हाथ कुछ लगा है। मुझे अथॉरिटी को बता देना चाहिए था, मगर मैंने ये राज छुपा के रखी। किस तरह का राज? मैं तुम्हें नहीं बता सकता और इसके बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता, मगर अब अथॉरिटी जानती है। जब से मुझे कैद किया गया तब से मुझसे ऐसा क्या छूट गया है? सेज तो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिफॉर्म सेक्टर का माहौल बहुत गर्म है। दंगे और गिरफ्तारी के बाद लोग नाराज हैं। जो लापता उनके सपोर्ट में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक अथॉरिटी बेकसूर लोगों को रिहा और उनके साथ इंसाफ नहीं करती। देखो, आज सेमीफाइनल है। अगर रिफॉर्म सेक्टर के लोगों को पता चला कि उनके 2 कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया गया है तो कितना बुरा होगा अंदाजा नहीं। टाइम्स अप। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं कर सकते, बस खामोश रहो। हे, हे, हे। आप हमेशा से ऐसी फैमिली चाहती थी? बच्चों की देखभाल के लिए पूरी जिंदगी गुजार दी, वो भी दूसरे के बच्चों की परवरिश में। जब हमारा परिवार शुरू करने का वक्त आया तो उस वक्त यही सब हकीकत लग रहा था। पर आपको कैसे ये सब पता चल गया? नहीं पता, एक ऐसा पेशा मेरे लिए चुना गया जिससे मुझे प्यार भी हो। क्या आप में कोई कमी थी? अभी तक तो टेक्निकली। तो इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे जी आपने? तुम मुझे उनकी याद मत दिलाओ। लेकिन मैं आपने उनसे अपने मुझे बारे ये में... सब बताने के लिए मना कर देती हूँ। लेकिन मेरे जेनेटिक्स को लेकर इतना सवाल किस लिए? अब समझी। तुम्हें पता है, ग्रैंड रियल बच्चों की देखभाल करने से पहले प्रोग्रेस सेक्टर की वैज्ञानिक बनना चाहती थी। और इस सच्चाई को आप दोनों को कबूल करना पड़ा है ना? ओह, ग्रैंड रियल में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपने तो कहा था वो वैज्ञानिक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। मेरे पिता इंजीनियर इसलिए बने क्योंकि वो अपनी बीमार माँ की देखभाल भी करना चाहते थे। जिंदगी इस तरह उलझी है जैसे मानो कोई अनदेखा सपना हो, लेकिन खुशियाँ जिंदगी के ढांचे में डालने से आती हैं। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बची है। अपने लिए खुशियाँ ढूंढो और वो बनो जो तुम्हें बनना चाहिए। गायक के महान शब्दों में न्यू बेबल की सेवा में अपने दिल की सुनो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ओके, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे बस 1 सेकंड। क्या इतना ही टाइम लगा था तुम्हें आर्काइव को आग लगाने में? देखो, मुझे चीजों को सुधारना है। अच्छा, और अब ये कैसे करोगे? बॉडी की मदद के लिए आप क्या दांव पर लगाओगे? मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन बॉडी की मदद करने के लिए हमारे पास शायद एक मौका और है। ये तुम क्या कह रहे हो? चांसलर डियारा ने कहा कि एग्जाम्पलर के विजेता को ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया जाएगा और उसकी आवाज सुनी जाएगी न्यू बेबल में होने वाले बदलावों के बारे में। अगर हम दोनों में से कोई जीता तो हम बॉडी को माफी दिला सकते हैं, हम उसे छुड़वा सकते हैं। क्या तुम सीरियस हो? ये नया ओहदा सिर्फ हमें काबू में करने की चाल है। तुम्हें लगता है वाकई वो हमें पावर देंगे? उन्होंने पहले भी झूठ बोला है, शायद इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पलर विजेता की आवाज जो उन्हें बताए कि हकीकत में क्या हो रहा है। गुड बाय टेम्पो।
मुझे यकीन है कि तुम ट्राइब्यूनल मेंबर्स को बॉडी 2 की गिरफ्तारी के बारे में जरूर बताओगी। बिल्कुल, मैं सिर्फ इस मामले में इंक्वायरी पूरी करना चाहती हूँ। यानी कि वो बाकी के सारे नाम नहीं बता देता तब तक? ये किसी डायन का शिकार नहीं है, मुझे सिर्फ सच जानने में दिलचस्पी है। नहीं फाइड्रा, तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन में दिलचस्पी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक पावर है। यही तुम्हारा तरीका है। अगर बॉडी वो सारे नाम बता देता है तो तुम उनके परिवार पर अपना जोर निकाल सकती हो। तुम्हारी बातों से लगता है कि गैर कानूनी कामों से बचने के लिए तुम बहाने तलाश कर रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आलिया का नाम इस सब से दूर रखना। और अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और तुम्हें तो ताज्जुब होगा कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। ठीक कहा ना? खैर, मुझे कैसे पता होगा? खैर, मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है। जैसा कि मैंने कहा, इंफॉर्मेशन एक पावर है। Six, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाँ, ये करके वाकई अच्छा लगा। बस इतना ध्यान रहे कि तुम्हारा बायां पैर ऊपर की तरफ रहे। कितना सुंदर डांस है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सेज से बात करनी है अकेले में। मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है। हम रिहर्सल कर रहे हैं और हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तुम किस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रही हो? हाँ, ब्लैक आईज और स्प्लिट लिप्स? तुम ज्यादा बनो मत। सियरा ठीक कह रही है। देखो, मुझे कोई इस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है तो तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकती हो। तुम अकेली नहीं हो। एक्सक्यूज मी? मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम यहाँ अकेली हो, जैसे कि गलत। वो अगर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती तो वो तुम हो। बस इतनी सी बात है। मैं अकेली हूं, लेकिन जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूं मैं खुद हूं। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी से तुम्हारा पन्ना हटा दिया और खुद पर ध्यान दे रही हूं। आपने मुझे बुलाया था चांसलर। हाँ फाइड्रा, सिर्फ तुम्हें ये बताना था कि आज मैं एकेडमी गई थी मेंटर्स और कैंडिडेट्स को बदलाव के बारे में इन्फॉर्म करने। कल्चरल लिएजॉन पोजीशन के बारे में। मैं सभी बात के लिए गई थी। हर कोई दिली तौर से खुश दिखाई दे रहा था। मेरी राय इसके खिलाफ थी। जानती हूँ फाइड्रा, और मैं तुम्हारी बहस पर हामी भी भर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इसे रोकना होगा और द एग्जाम्पलर के जरिए इसका पक्का रास्ता निकल सकता है। समझ गई। अब अगर और कुछ नहीं है तो चांसलर? जहां तक सच का सवाल है, एक बात तो है। अगर तुम ये जीत जाते हो तो तुम्हें सही प्रेरणा की जरूरत होगी। तुम इस अजीब सी चीज के बारे में कह रहे हो? हाँ, ये एक डिवाइस है और तुम्हारे हाथ में जो है वो रिकॉर्ड है। दोनों मिलकर म्यूजिक बजाता है। देखो, इस पर ये छोटे छोटे चक्र जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक पूरा गाना बसा है। तुम्हें हिप हॉप के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। उस वक्त उन लोगों को डीजे कहा जाता था। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी होती थी कि वो गाना सही से बता सकते थे और वो रिकॉर्ड पर बज रही धुन को एकदम से बदल सकते थे, जिससे कुछ नया उभर कर आए। हिप हॉप इस नएपन के बिना अधूरा था। मुझे लगा तुमने कहा था ये हिप हॉप के बारे में नहीं है। मैं सबके बारे में बता सकता हूं। फोक, कंट्री, जैज, ईडीएम। मुझे तुम्हारा एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। तुम्हें खुद म्यूजिक फील करना होगा। ठीक है, मेरे लिए कुछ बजाओ।
जाने का वक्त आ गया है। न्यू बेबिल के नागरिकों, वक्त आ गया है। चारों सेक्टर्स के मिलाकर 24 चुने गए थे हमारे गौरवशाली शहर के लिए, प्रोग्रेस, इंडस्ट्री, नेचर और रिफॉर्म। लेकिन एक ग्रुप के नाम के बाद अब आधे से ज्यादा आज की रात सिंगल राउंड कंपटीशन के लिए बचे हैं, जहां हमारे कैंडिडेट्स फाइनल्स में जाने के लिए अपने अपने अंदाज में जंग लड़ेंगे और आप न्यू बेबिल के नागरिक फैसला करेंगे आज रात के 73rd एग्जाम्पलर में। तो आइए अब हम अपने मेजबान का दिल से स्वागत करते हैं, पूर्व एग्जाम्पलर चैंपियन और संगीत की जादूगरनी पेट्रा नाइट। शुक्रिया। इस दशक में होने वाले बहुत ही जोशीले एग्जाम्पलर कंपटीशन में आपका स्वागत है। इस साल एक नए तरह की परफॉर्मेंस ने इस कंपटीशन को बहुत ही तगड़ा और बहुत ही मजेदार बना दिया है। आजादी के इस जोश की पहचान को नजर में रखते हुए ट्राइब्यूनल ने ये फैसला किया है, इस साल एग्जाम्पलर के विजेता को एक खिताब से नवाजा जाएगा, कल्चरल लिएजान, और उसे उस सत्ता की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। ग्रेट गायक ने जब से हम सबको एकजुट किया था, तब से आज पहली बार हमें सत्ता में पूरा अधिकार दिया जाएगा। मुझे आज तक अपने वोट पर गर्व महसूस नहीं हुआ। आज हमें सिर्फ एक चैंपियन नहीं चुनना है, हमें अपना नेता चुनना है और हम ऐसा करेंगे राज्य के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए। हाय, मुझे तुम लोगों को जरूरी बात बतानी है। बैग्स बैग्स तुम वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। अब तुम लोगों का जीतना बहुत ही मुश्किल है। शुक्र है गाया, तुम ठीक हो। अरे संभल कर, मुझे चोट लग जाएगी। तुम्हें क्या हो गया था? तुम कहाँ थे? मुझे कैद कर दिया था। और फिर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, खैर सही टाइम पे है। बॉडी कहाँ है? मुझे लगा वो भी यहाँ पर होगा। उसे आखिरी बार कब देखा? उसने तुमसे कुछ कहा? वो ठीक है? हाँ, वो ठीक था, पर शायद थोड़ा थका हुआ था। वो कुछ कह नहीं पाया, शायद उसकी लोग बात सुन रहे थे। मुझे लगा वो हम दोनों को छोड़ रहे हैं। जब बूढ़ी बाहर नहीं आया तो मुझे लगा उसे पहले छोड़ दिया गया है। हे, वो अभी आ सकता है, अभी और वक्त बाकी है। मैक्स, तैयार हो? मेरी जिंदगी के सबसे बड़े स्टेज पर बिना रिहर्सल। हे, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस हिप हॉप करो और फ्री स्टाइल। मैग्नस, अब हम रिफॉर्म सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नस 2। जजेस क्राउड पे ध्यान दे रहे हैं। अब आपके सामने आ रहे हैं आपकी चहेती ब्रुकलिन 2। देखते हैं वो बदल पाएंगी गेम। हे, क्या तुमने वो देखा? ब्रुकलिन, अगला नंबर तुम्हारा है। ऑल द बेस्ट। हे, आग लगा देना। Broken home, baby. I could never blame ya. No one ever taught you how to love right. No one ever taught you how to stand by when it's up here.
And more times this love is just up here. You're always fighting something. You never stop running. You don't even bother trying to keep your smile. Let me take you back, girl, let me try. We might be alright. Perfect ain't coming, but we'll be alright. You just gotta love me. Don't let goodbyes come too easy. Love me. Just let me know that you need me. Love me. I'll teach you how to love me. Don't let goodbyes come too easy. Love me. Just let me know that you need me. Love me. I'll teach you how to love me. Oh, I'll teach you how to love me. I'll teach you how to love. How to love. शुक्रिया। सेज, अगला नंबर तुम्हारा। हे, अपोलो, तुम तैयार हो? चलो। टेम्पो, तैयार हो जाओ, अगला नंबर तुम्हारा। Tempo 3.
अलिया, वक्त आ गया। बॉडी नहीं आ रहा है, उसे परफॉर्म करने नहीं दिया जाएगा। उन लोगों ने उसका सपना छीन लिया। अलिया, मुझे लगता है आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे। इस साल के कैंडिडेट्स सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अब एक फाइनल कैंडिडेट है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो पेश करते हैं अलिया 5। ओके बूढ़ी, जाने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है आप लोगों को हमारे 3 फाइनलिस्ट के नाम बताने का। पहली फाइनलिस्ट है ब्रुकलिन 2। हमारा दूसरा फाइनलिस्ट है मैग्नस 2। और हमारी आखिरी फाइनलिस्ट है अलिया 5। यस, जाओ। न्यू बेबियन, मैं आप लोगों को आपके फाइनल एग्जाम्पलर दे रही हूँ। सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तुम्हें सीधे उसे वहां लेकर जाना है। गुड बाय बूढ़ी।